हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एच सी वर्मा वर्कड आउट एग्जाम्पल 4 है फ्रॉम द चैप्टर सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड मोमेंटम। सो इसमें वी हैव अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस जिसका मास है स्मॉल एम लेंथ और उसका एज है कैपिटल एल। उसको एक लार्ज ट्रे में रखा गया है और ट्रे का मास है कैपिटल एम। इफ़ द आइस मेल्ट्स हाउ फार डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आइस प्लस ट्रे कम डाउन। तो बेसिकली जब यहाँ पर ये जो आइस क्यूब है जब ये पिघल जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कितना नीचे आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इस सिस्टम में जो पार्टिकल्स मैं समझ लेता हूँ या जो इन्वॉल्वमेंट है वो है बेसिकली आइस और ट्रे का। यह सिस्टम बना है स्टूडेंट्स आइस और ट्रे के साथ, जिसमें आइस का मास है स्मॉल एम और ट्रे का मास है कैपिटल एम। देखिए स्टूडेंट्स, वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम एज अ टू पार्टिकल सिस्टम बिकॉज इसमें आइस और ट्रे इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम के अंदर, तो मैं इसे एक टू पार्टिकल सिस्टम की तरह समझूंगा। देखिए ये जो ट्रे है इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इस पॉइंट पर होगा और ये जो आइस क्यूब है इसका पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर होगा जहां मैंने दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। सो ये ट्रे का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है और ये आइस क्यूब का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। नाउ मैं अब इसको आइस क्यूब और बार बार ट्रे नहीं कहूँगा, मेरे लिए सिंपली ये दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल सिस्टम है मुझे जिसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। पहले तो मुझे इनिशियली पता करना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि वो कितना नीचे आता है। तो अगेन मैं इसको अब आइस और ट्रे कह के संबोधित नहीं करूँगा, मैं इसे सिंपली जो है एक टू पार्टिकल सिस्टम ही कहूँगा। तो इस टू पार्टिकल सिस्टम में ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारा ओरिजिन है। तो इसमें एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से x1 दूरी पर है और एक पार्टिकल यहाँ से x2 दूरी पर है। तो किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास निकालने का एक्सप्रेशन रहता है दैट इज x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1। इसे हमने x एक्सिस लिया है तो मैं इसलिए इसको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ। सो इट इज m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला रहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। ओके, अगेन रिपीटिंग, आइस इज वन ऑफ द पार्टिकल, ट्रे इज वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। नाउ हम इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा एक मास है स्मॉल m जो कि है आइस का, और देखिए आइस जो कि अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि दिस इज नाउ अ पार्टिकल। सो जो ये मास m है वो बेसिकली ओरिजिन से x2 दूरी पर हमने लिया है, तो इसको हम लिखेंगे x2 प्लस ये जो दूसरा पार्टिकल है हमारा यानी कि ट्रे, इसका मास है कैपिटल M और इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो है x1, तो यहाँ लिखा जाएगा x1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारा जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था सिस्टम का बर्फ़ के पिघलने से पहले, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल चुकी है। नाउ लेट सपोज ये जो आइस है वो मेल्ट कर जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आइस के मेल्ट करने से असल में फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए ट्रे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी जो है वो नीचे फैल जाएगा, पानी पूरी तरह से फैल जाएगा। ट्रे जो है बड़ी ट्रे है, इट मीन्स दैट फैलने के बाद जो पानी होगा उसकी कोई हाइट नहीं होगी ट्रे के ऊपर। ओके, कुछ ऊपर नहीं होगा, वो बिल्कुल फैल गया होगा ट्रे के ऊपर। तो इट मीन्स दैट कि ट्रे को तो कोई असर नहीं पड़ा है। जो ये हमने ये माना है ट्रे का सेंटर ऑफ मास वो वहीं का वहीं रहेगा। फ़र्क पड़ेगा तो आइस के सेंटर ऑफ मास को फ़र्क पड़ेगा और जिससे कि अल्टीमेटली हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर इसी सिस्टम का न्यू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलने जा रहा हूँ यूजिंग द सिमिलर फार्मूला। अगेन ट्रे का जो मास है वो कैपिटल M है और उसका जो पोजीशन है उस मास का, उसके सेंटर ऑफ मास का, वो बेसिकली उसका नाम है x1, उसकी वैल्यू है x1। और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ वही आ जाएगा स्टूडेंट्स m अपॉन m कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि वो पानी फैल जाएगा पर मास तो कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लिख लेंगे सिंपली। नाउ मास वही का वही है। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि ये पिघलने के बाद ये जो लाइक ये वाला पार्टिकल आइस, बेसिकली आइस हमारा, ओके, आइस का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है पिघलने के बाद ये कहाँ जा रहा है। देखिए आइस अब पिघल चुका है स्टूडेंट्स, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से उठ के ये इधर आ जाएगा ट्रे के ऊपर। तो इसकी जो एज है वो L है, ये यहाँ था सेंटर पर, ये इतना नीचे उतर गया है, तो ये बेसिकली नीचे उतर गया है L/2। पहले इसकी पोजीशन थी x2 बट नाउ ये L/2 नीचे उतर गया है, तो इसका जो नया पोजीशन होगा वो होगा x2 माइनस L/2। पहले इसका पोजीशन था x2 बट पिघलने के बाद ये नीचे पहुंच चुका है ट्रे के सरफेस के ऊपर, यानी कि ये उतरा है L/2। तो नया पोजीशन होगा इसका फ्रॉम द ओरिजिन x2 माइनस L/2। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस फॉर दिस आइस प्लस ट्रे सिस्टम। तो ये पुराना पोजीशन था सेंटर ऑफ मास का,
ये नया पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, ये कितना नीचे आया है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। कितना इसमें शिफ्ट हुआ है, दैट इज डेल्टा एक्स, जो कि हमें सिंपली मिल जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके। दैट वाज our initial position of center of mass, that is now final position after the melting. So what is the shift in the position, वो मिल जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके। 1 में आप देख ही रहे हैं, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 की जो वैल्यू है वो है mx2 प्लस कैपिटल mx1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस दैट इज mx1 प्लस mx2 माइनस L/2। तो इसी नहीं फ़र्क डाला है पूरे एक्सप्रेशन पर बर्फ़ के पिघलने के बाद। सो ये सब हुआ है। सो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका शिफ्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन था हाउ फार डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कम डाउन। सो इतना डेल्टा एक्स नीचे आया हुआ है। थैंक यू।